मेरे पास कई पेरेंट्स ये समस्या लेके आते हैं कि उनका बच्चा एक चीज़ पर ज़्यादा देर तक ध्यान नहीं दे पाता, फिर वो खिलौने हो, गेम्स हो या पढ़ाई हो। आज हम इसी विषय के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कैसे बच्चों में कंसंट्रेशन इंप्रूव किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर अशिता नांदगांवकर, अलकानंद होम्यो केयर क्लिनिक की संस्थापक, होम्योपैथिक सलाहकार, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक और अंतर्राष्ट्रीय करियर कोच। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलकानंद क्लिनिक। आज हम बात करेंगे कि बच्चों में कंसंट्रेशन को लेके कौन सी चीज़ें इफेक्ट करते हैं और कैसे बच्चों का कंसंट्रेशन, बच्चों का अटेंशन किसी एक चीज़ की ओर हम केंद्रित कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टडीज़ के अनुसार किसी भी बच्चे का अटेंशन स्पैन 3 से 5 मिनट होता है पर ईयर चाइल्ड एज के हिसाब से। तो वैसे कैलकुलेट किया जाए तो 3 साल का बच्चा 9 से 12 मिनट तक कोई भी चीज़ को अटेंटिवली अटेंड करता है तो उसका अटेंशन स्पैन नॉर्मल है। कई पेरेंट्स पहले तो ये बात नहीं जानते हैं और एंशियस होकर हमारे पास आते हैं ये कह के कि 10 मिनट से ज़्यादा मेरा बच्चा कोई चीज़ पे ध्यान नहीं देता, ना खिलौने पे, ना गेम्स पे, ना किसी और चीज़ पे। शायद आपके बच्चे के लिए वो ही नॉर्मल टाइम स्पैन है। अगर आपका बच्चा इस टाइम स्पैन से भी कम वक्त के लिए अटेंटिव रहता है किसी एक चीज़ को लेके, तो आपके लिए ये मैटर ऑफ कंसर्न होना चाहिए। तो आइए जानते हैं क्या वो रीजंस हैं, क्या वो चीज़ें हैं जो इन्फ्लुएंस करती है हमारे बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन। नंबर 1, लैक ऑफ स्लीप। हाँ, पूरी नींद ना मिलने की वजह से कंसंट्रेशन पूरी तरह से बच्चा दे नहीं पाता। नंबर 2, डिहाइड्रेशन। जब बच्चा पूरी तरह से डिहाइड्रेटेड रहता है, आप कह सकते हैं भाग भाग के या ज़्यादा पानी ना पीने की वजह से उसमें इनफ लेवल ऑफ हाइड्रेशन ना हो तो उसका ब्रेन उस तरीके से काम नहीं करता और इसलिए वो किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता। नंबर 3, बैलेंस डाइट। किसी भी तरह का बैलेंस डाइट बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रोटीन्स का नियमित तौर में लेना ये बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है और उसकी कंसंट्रेशन लेवल्स को बढ़ाता है। नंबर 4, लेस फिजिकल एक्टिविटी। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे मोबाइल में ज़्यादा लगे रहते हैं और बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। ये एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। नंबर 5, इंक्रीजिंग स्क्रीन टाइम। जब बच्चे ज़्यादातर वक्त उनका टीवी या मोबाइल फ़ोन पे वीडियो और गेम्स देखने में लगा देते हैं तो एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट होता है जो हमारे कंसंट्रेशन लेवल्स को बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है और कम कर देता है। इसी की वजह से बच्चे फोकस नहीं हो पाते। नंबर 6 इज़ फैमिलियर स्ट्रेस। अगर आपके घर में तनाव भरा वातावरण है तो आपका बच्चा नॉर्मली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। वो अपने आप को इमोशनली बहुत ही ड्रेन्ड और वीक महसूस करेगा और हमेशा खोया खोया और सहमा सहमा रहेगा। इसलिए ऐसे बच्चों को थेरेपी देना बहुत ही महत्वपूर्ण है और बच्चों के सामने किसी भी तरह का तनाव भरा वातावरण ना लाए, ये जिम्मेदारी आप माँ बाप की है। तो अब हम बात करेंगे कैसे हम हमारे बच्चों में कंसंट्रेशन लेवल्स बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले जो हमने रीजंस बोले उस हिसाब से ही जाएंगे। प्लेंटी ऑफ स्लीप, प्लेंटी ऑफ वाटर, बैलेंस डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी। ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जो नियमित तौर में अगर आपका बच्चा कर रहा है तो उसके कंसंट्रेशन लेवल अपने आप बढ़ सकते हैं। इसी के अलावा आप उसे बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करके दे सकते हैं ताकि वो छोटी छोटी चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड करके यानी कि समझ के कर पाए। आप उसे किसी भी चीज़ को करने का एक रूटीन बिठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई होमवर्क करना है तो उसका फिक्स जब टाइम बैठ जाता है तो वो रूटीन का भाग बन जाता है। इस तरीके से बच्चे को कंसंट्रेट करने में आसानी होती है। डिस्ट्रैक्शंस को कम करना यानी कि घर का वॉल्यूम जब बच्चा कोई काम कर रहा है तो कम रखना, या फिर बच्चा कोई एक चीज़ पे फोकस करने की कोशिश कर रहा है तो उसको बार बार उसमें ना टोकना, बड़बड़ ना करते रहना, ये भी एक तरीका है जिससे बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। इसके अलावा ऐसा पाया गया है कि म्यूज़िक बच्चे को हेल्प करता है कंसंट्रेशन बढ़ाने में। आप आपके बच्चे को म्यूज़िक के या इंस्ट्रूमेंट के किसी भी तरह के क्लास में डाल सकते हैं जो उसका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा सकता है।
कुछ केसेस में पाया गया है कि बच्चे को गोल्स देकर उसका एक सेट टाइम देने की वजह से बच्चा अपने टाइम उस पीरियड में कंप्लीट करना सीख जाता है और कंसंट्रेशन ज़्यादा कर पाता है। लेकिन याद रखिए, ये करते वक्त बच्चा प्रेशराइज नहीं होना चाहिए। इसलिए इसी के साथ हम रिवॉर्ड मैकेनिज्म का हेल्प लेते हैं, यानी कि बच्चे को कहते हैं कि 20 मिनट में यदि आपने ये चीज़ कर ली तो आपको रिवॉर्ड के तौर पे आज 20 मिनट एक्स्ट्रा खेलने का टाइम मिलेगा, या फिर 20 मिनट आपको कोई और चीज़ मिलेगी जो उनकी फेवरेट हो। याद रखिए, रिवॉर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो आपके बच्चे के लिए यूज़फुल हो, ना कि स्क्रीन टाइम बढ़ा के दे दीजिए या कोई फास्ट फूड जंक फूड उन्हें दे दीजिए जो उनके लिए नुकसानदायक हो। कंसंट्रेशन बढ़ाने का आखिरी तरीका है प्लान देयर ब्रेक्स, यानी कि बच्चा अगर कोई भी एक टास्क कर रहा है तो उसके बाद उसका ब्रेक पहले से ही प्लान कीजिए। अब आप बोलेंगे कि हम पहले से कंसंट्रेशन बढ़ाने की बात करें और आप ब्रेक्स की बात करें, लेकिन बच्चा यदि 12 से 15 मिनट तक ही एक चीज़ पे कंसंट्रेट कर पा रहा है तो उसे वापस फ्रेश होने का एक वक्त दीजिए। 10 मिनट उसे कहिए कि जाके घूम के आए, उसके फेवरेट टॉय के साथ खेल के आए, वॉशरूम जाके आए या कुछ ऐसा और कीजिए। लेकिन हाँ, आपको याद रखना है इस दौरान आपको उसे स्क्रीन टाइम नहीं देना है, वरना ये मैकेनिज्म एक्ट नहीं करेगा। ये ब्रेक होने के बाद वापस बच्चा एक अलग कंसंट्रेशन लेवल के साथ बैठेगा और जल्दी अपना होमवर्क या अपनी पढ़ाई या अपनी कोई भी चीज़ कंप्लीट कर पाएगा। मैं आशा करती हूँ कि ये सारे टिप्स आपके लिए यूज़फुल रहे। अगर हाँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ज़रूर ये टिप्स आजमाइए। मेरे साथ अंत तक ऐसे ही बने रहने के लिए शुक्रिया। किसी भी तरह की ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अगले हफ्ते फिर मिलूंगी। तब तक अपने बच्चों के साथ सुरक्षित रहें और उन्हें खुश रखने की कोशिश करें।